हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है गुणनखंड से डर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आपका आज गुणनखंड का डर खत्म होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आज इस वीडियो में हम गुणनखंड को इस प्रकार से सीखेंगे कि आपको गुणनखंड में कहीं पे भी समस्या नहीं होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अच्छी तरीके से सीख के स्टेप बाय स्टेप हम गुणनखंड को हल करने की विधि सीखेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप सीखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं और गुणांकों व शून्यांकों में संबंध, ये सभी जानकारियां आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक ही वीडियो के माध्यम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखें। तो गुणनखंड विधि को अभी अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला बात होता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, वो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि कई बच्चों की समस्या यह होती है कि यहाँ पे ए बी और सी क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपको ए बी और सी दिखाई दे रही हैं, ये द्विघात बहुपद में गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। तो मानक रूप लिखने से कोई मतलब नहीं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें ए बी सी किसका रोल अदा कर रही हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ए बी और सी यहाँ पे क्या है? गुणांक है। द्विघात दे रखा है, अर्थात देखिए अधिकतम घात कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। ये इसके मानक रूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इसका मानक रूप पता नहीं होगा तो आप इसके क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रहे, सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। आपकी एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका भी कारण मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप एक का मान जीरो रखेंगे तो ये पूरा जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो बाकी बचेगा क्या? आपके पास बी एक्स प्लस सी, जो कि एक रेखिक बहुपद का रूप ले लेगा, क्योंकि इसकी घात केवल कितनी रह जाएगी? एक रह जाएगी। इसलिए यहाँ पे ए बराबर जीरो नहीं ले सकते। ठीक है सर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा बात हमारा गुणनखंड विधि से हल करना। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से गुणनखंड विधि को हल करना बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है। ध्यान दीजिए, आप इससे इसकी तुलना करके देख सकते हो, ये इसी प्रारूप में है। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? जो आपके पास ये c है, जिसको आप अचर पद कहते हो, क्या कहते हो? अचर पद कहते हो। आपको क्या करना है? अचर पद को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। अचर पद को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, जिनको जोड़ने पर तो आपको मध्य वाला पद मिले और गुणा करने पर आपको अचर पद मिले। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ 10 है हमारे पास, मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 10 को 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 और 2 7, जो कि आपको मध्य पद है, यही आपको चाहिए था। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो हमारा अचर पद है, इसको 2 व 5 में तोड़ लिया। ठीक है। इनका योग करा तो अपन को मध्य पद मिल गया, और गुणा करेंगे तो आपको अचर पद फिर से मिल जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखिए दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर है, अब हमारे पास देखिए 7 था, इसको 7 को ही तो अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ा है, तो आप लिखेंगे 5x प्लस 2x। ठीक है। और जो अचर पद है, इसको ऐसे का ऐसा रख दे। ठीक है दोस्तों। फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर और 7 को अपन ने दो टुकड़ों में ले रखा है, 5 और 2, तो अपन इसको 5 और
2 में रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5x प्लस 2x हो गया और प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन ने क्या किया कि दो टुकड़ों में 10 को तोड़ा और यहाँ पे इसको लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो प्रथम दो पद हैं और अंतिम दो पद हैं, ध्यान रहे आपको हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस दोहराना है। आपके पास जो प्रथम दो पद हैं और अंतिम दो पद हैं, आपको इनमें कॉमन निकालना है, अर्थात उभयनिष्ठ आपको देखना है कि कौन सा पद इसमें उभयनिष्ठ है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अक्ष स्क्वायर है, यहाँ पे अक्ष है, तो यहाँ पे अक्ष का घात 1 आप कॉमन ले सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अक्ष। यहाँ पे देखिए एक अक्ष आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अंदर केवल और केवल एक अक्ष मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपने अक्ष बाहर निकाल लिया तो केवल क्या बचा आपके पास, जो अंकीय संख्या है 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास अक्ष है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अक्ष तो कॉमन आने से रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अंकीय पद 2 है और अंकीय पद 10 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में ही आपको 10 मिलेगा। तो 2 बाहर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अक्ष, और 10 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10। ध्यान रहे अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको ये वाले जो निकाल रहे हो गुणनखंड, ये आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे अक्ष प्लस 5 यहाँ पे, अक्ष प्लस 5 ही यहाँ पे, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। जो आपने कॉमन लिया है इसको साथ में रख दें, अक्ष प्लस 2 मैंने लिख दिया, अक्ष प्लस 2 जो अपन ने कॉमन लिया था, और जो सेम है इसमें से आपको एक जोड़ा उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप गुणनखंड हल करके गुणनखंड निकाल सकते हो। तो ये हमारे रहे दोस्तों इसके गुणनखंड, अक्ष प्लस 2 और अक्ष प्लस 5, ये इसके गुणनखंड है। ये हमारा सेकंड स्टेप है दोस्तों, गुणनखंड विधि से हल करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसके शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आपको श्रीधराचार्य सूत्र बताता है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में 1 नंबर का डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान रहे इसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले तो आपको ये एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, तो आपको सूत्र याद रखना है। ABC मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या है, गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं श्रीधराचार्य सूत्र से इसको आपके शून्यक निकाल के बताता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। जहाँ पे हमारे पास देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास देखिए ए का मान, ए यहाँ पे क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, तो हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास क्या है, 1 है। अक्ष स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है। यहाँ पे बी देखिए हमारे पास कितना है, 60 है। अक्ष का गुणांक कितना है हमारे पास, बी कितना है, 60 है। और सी अचरपद होता है जो हमारे पास कितना है, 10 है। हमारे क्वेश्चन में देखिए ए हमारे पास कितना, अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1, बी हमारे पास कितना है, अक्ष का गुणांक 60, और सी हमारा अचरपद कितना है, 10। अब आपको केवल ये मान पुट करने हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, माइनस फॉर्मूले में है पहले से माइनस, बी हमारा कितना है, 60, तो 60 की जगह 7 रख देंगे, प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, अब बी स्क्वायर करना है आपको, तो हमारा बी कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। और जब 60 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अरे 60 का वर्ग कितना होता है, 49 मिलेगा। उसके बाद माइनस है 4, एक का मान हमारा कितना है, 1, सी का मान हमारा कितना है, 10। तो केवल हमने मान रखा है दोस्तों, और आपको सिंपल सा इसका हल मिल जाएगा, 2 गुणा ए का मान हमारा कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पे पास -60 हमारा ऐसे का ऐसा रहने वाला है, प्लस माइनस रूट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए दोस्तों 49 है, और 10 चौके 40 हो जाएगा। 49 में से आप 40 निकालेंगे तो आपको रूट में केवल 9 मिलने वाला है, और 2 गुना ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखिए -60 प्लस माइनस रूट 9 किसका होता है, वर्गमूल 3 का होता है। अरे किसका होता है, 3 का होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3/2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो आपको शून्यक मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, पहले मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे तो माइनस है,
मैं मध्य वाले चिन्ह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं माइनस लूंगा तो माइनस का 3 और बटा 2, ये कितना हो जाएगा, -3 और -3 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस के 10, और भाग लगाएंगे 2 का तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। ये आपको कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मैं प्लस का लेता हूँ, यहाँ पे किसका लेता हूँ, प्लस का लेता हूँ। तो -7 तो हमारे पास पहले से है, मध्य वाले चिन्ह की बात कर रहे हैं तो +3 लेंगे और भाग लगाएंगे 2 का। तो देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का, और 7 में से 3 निकालोगे तो आपको 4 मिलेगा और बटा 2 का भाग लगाएंगे तो आपको माइनस का 2 मिलेगा। तो आपको शून्य के रूप में क्या मिला, माइनस का 5 और माइनस के 2। ये हमारी होती है श्रीधराचार्य सूत्र की विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप गुणनखंड विधि से भी आपने गुणनखंड निकाला, अगर आप यहाँ से भी शून्य निकालना चाहो तो आपको छोटा सा काम करना है, आपको अलग अलग इनको शून्य के बराबर रख देना है। ठीक है, क्या करना है, शून्य के बराबर रख देना है। तो देखिए x + 2 है। अब देखिए दोस्तों, हम बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको गुणांक तो बता दिया, a b c होते हैं, और शून्यांक अपन ने देखा कि अल्फा और बीटा के रूप में अपन को यहाँ पे मिले हैं -2 और -5। यहाँ पे इस विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से भी आपको सेम मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हमारे पास शून्यांकों का योग, एक तो क्या होता है शून्यांकों का योग, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। योगफल के लिए अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारे पास माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। और दूसरा गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास होता है c/a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों, आपके एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे गए हैं, सीधा का सीधा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ABC यहाँ पे क्या है, गुणांक है, और अल्फा बीटा क्या है, अपने जो शून्यांक निकाले हैं -2 और -5, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए अपन इसकी सत्यापित करते हैं। हमारे पास -5 और -2 मिले, तो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखिए हमारा अल्फा कितना है, -5, तो अपन लिख देते हैं -5, बीच में प्लस है तो प्लस, हमारा बीटा कितना है, -2। ठीक है, और बराबर हमारे पास क्या है, b/a, माइनस फॉर्मूले में है, b हमारा कितना है यहाँ पे 7 है तो लिख देते हैं 7, a हमारा कितना है 1 है तो आप लिख देते हैं यहाँ पे 1। देखिए दोस्तों, -5 और -2 कितना हो जाएगा जुड़ के, -7, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक का भाग किसी भी संख्या में लगाए तो वो की वो संख्या आ जाती है। तो हमारा दायां और बायां भाग बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूले में एकदम शून्य सही बैठ रहा है। अब देखिए आप अल्फा इंटू बीटा और देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, देखिए हमारे पास अल्फा हमारा कितना है, -5, इंटू बीटा हमारा कितना है, -2, और फॉर्मूला हमारा क्या है, c/a। c हमारा कितना है दोस्तों, 10 है, और a हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 10, और 10 में 1 का भाग लगाएंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो इसमें भी हमारे पास दायां भाग और बायां भाग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के संबंध भी की जांच कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अन्य वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।